हेलो नमस्कार प्रणाम। आप सभी प्यारे बच्चों का सेलेस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जितना कुछ पढ़ाया था, जितना पहली पीडीएफ दूसरी पीडीएफ में मेंशन किया था, सब कुछ वही एज ए वर्ड आया है। अगर आपने पेपर सही ढंग से पढ़ा होगा, मैराथन सही क्लासेज ली होंगी, तो मैं 100% दावा कर सकता हूं कि आपका 45 नंबर से प्लस इस पेपर में बना होगा। आइए जल्दी से आपका पेपर मैच करवा देते हैं। तो देखिए, 3 अप्रैल 2025 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन था, राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? आंसर है उच्च शिक्षा से। इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? बार बार बता रहा था, शिक्षक केंद्रित थी, आदर्शवाद पर आधारित थी। दर्शन शास्त्र अत्यंत ही, तो देखिए दर्शन की जब बात होती है तो बहुत प्राचीनता की बात होती है। दर्शन शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन विषय है। ठीक है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो गीजू भाई बधेका ने लिखा था। इसका सेकंड आंसर गीजू भाई बधेका हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत? भैया धारा 45 अनुच्छेद 21 का के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 मौलिक अधिकार बना था। 45 के तहत बार बार पढ़ाए थे। मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? देखिए, मूल्य माने परोपकार, सहिष्णुता, ईमानदारी, तो ये भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। मनुष्य मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? मनुष्य ये सत्य बोलना, चोरी न करना, ठीक है, दया दिखाना किससे सीखता है? परिवार से सीखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर परिवार। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, बार बार सुबह की क्लास में, सर्वांगीण विकास, है ना। आगे बढ़ते, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। मदरसा अगर मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति की बात करता तो फारसी भाषा का ज्यादा उत्थान हुआ था, लेकिन अगर मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था तो शिक्षा उर्दू में भी दी जाती थी, अरबी में भी, फारसी में भी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। निस्यंदन सिद्धांत बार बार पढ़ाया गया, मैकाले। प्रकृतवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? देखिए, उद्देश्य की बात करेगा, उद्देश्य में आदर्शवाद का था। ठीक है, प्रकृतवाद का शिक्षण विधि में, करेक्ट, किसमें? शिक्षण विधि में। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, बार बार बताया जा रहा था कि आदर्शवाद शिक्षक केंद्रित, प्रकृतवाद बाल केंद्रित और प्रयोजनवादी अनुभव केंद्रित होती। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों के चतुर्मुखी विकास से है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? महात्मा गांधी की परिभाषा। आप अपनी पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डेवी हैं। तो ध्यान से समझिए, 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे, 13 एज ए वर्ड पढ़ाए हुए आए हैं, 2 नए क्वेश्चन है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस से बाहर है, बस नए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आपको अति लघुत्तरी करवा देते हैं। शिक्षा क्या है? अब देखिए, स्मार्ट आंसर इसे कहते हैं। नई परिभाषा आ रही थी, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखिए, शिक्षा की जो महात्मा गांधी की परिभाषा है, ये देखिए, यही परिभाषा उठा के आप लिख दिए होते, करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां तक की इसी को कहते हैं स्मार्ट तरीके से पेपर करना। जैसे इसने मुझसे पूछा शिक्षा क्या है, मैंने वही परिभाषा लिख दी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने सर्वोत्तम गुणों के चतुर्मुखी विकास से है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसका है? ध्यान से मेरी बात सुनिए, डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ा रखे हैं। हमको आपको बताया था प्रकृतवाद में शिक्षक को हमेशा पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक माना, यह प्रकृतवादी में रास का, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बार बार कह रहे थे, 1986 की शिक्षा नीति के तहत रिलेट करके रखिएगा। तो 1986 किन्हीं 3 मूल्य के नाम, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता, भाईचारा, कुछ भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? याद करिए, नवीं पंचवर्षीय योजना की बात होती थी, अगस्त 1987 में घोषित की गई थी। कल की क्लास में बता रखा था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच को हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854। संकुचित रूप में शिक्षा का क्या स्वरूप है? भाई, विद्यालयी शिक्षा को ही संकुचित रूप में शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो हम एक निश्चित औपचारिक शिक्षा की पूरी परिभाषा इसमें आप चेप सकते थे। वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्ति का क्या आशय है? स्पष्ट करिए। इस पे तो यार मेरी रील वायरल हुई है ना, कि संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? परिवार के समान है। वसुधैव कुटुंबकम का यही अर्थ है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, मैंने आपको बता रखा था। उपनयन का क्या अर्थ है? सुबह सुबह पढ़ाया था। उपनयन मतलब होता है पास ले जाना। किसके पास ले जाना? गुरु के समीप शिक्षा के लिए पास ले जाना। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? याद करिए, कल की क्लास समुदाय में पढ़ाए थे कि सिर्फ इतना नहीं होता है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक से विद्यालय चलता है, मास्टर साहब से, ठीक है, उसमें ग्राम प्रधान
बहुत सारी समितियां बनती हैं, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, तो ये वहां से क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान होता है। किस दर्शन को क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना? अब जिसने अनुभववाद को प्रयोजनवादी लिखा होगा तुरंत अनुभववाद से प्रयोजनवाद रिलेट कर लेगा। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्व? आदर्शवाद यानी जो मन में आपकी शक्ति मानता है कि अंतिम सत्ता मन में है, तो आध्यात्मिक जगत को यह महत्वपूर्ण मानता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा किसकी है? तो प्रयोजनवाद अनुभव को मानता है, यह कहता है कि ज्ञान और सत्य को अनुभव और क्रिया के माध्यम से प्राप्त करना है, न कि कोई पहले से ही चीजें निश्चित हैं। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? अपना पीडीएफ देखिएगा। संवाद विधि, आगमन निगमन, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण, निर्देश, निर्देशन विधि। क्लियर? ये पूरा 30 क्वेश्चन एज ए वर्ड करेक्ट आंसर मैच करवा दिया हम। मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पे प्रकाश डालिए। ठीक है, इससे व्यक्ति, ये सारी चीजें हैं। बौद्धकालीन शिक्षक विशेषता सुबह पढ़ाए थे। आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पढ़ाए थे। प्रयोजनवाद के 4 गुण 4 दोष अपनी जाकर डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ चेक करिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष मुदालियर थे, इसकी नियुक्ति कब हुई? 1952 में, सुबह पढ़ाए थे। हंटर कमीशन की विशेषता के बारे में बताए थे 1882 में। मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने, धार्मिक शिक्षा को निषेध किया इन्होंने, प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में करने की बात की। ठीक है, इसके बाद टैगोर का जीवन दर्शन कल अभी पढ़ाए थे। टैगोर का जीवन दर्शन, विश्व भारती के बारे में बताए थे, बोलपुर में शांति निकेतन के बारे में बताए थे। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, जनसंख्या शिक्षा क्यों दी जाती है, यह भी पढ़ाए थे। भूमंडलीकरण, ताप वृद्धि, जो ये ग्रीन हाउस गैसों से भूमंडल में ताप वृद्धि हो रही है, इसके बारे में बताए थे। ठीक है, इसके नियंत्रण के उपाय आप बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था विद्यालय और समुदाय में अंतर, यह भी आप बता सकते हैं। तो जितना पढ़ाया सब कुछ आया, इसलिए डीएलएड का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बेहिचक अगर अगली बार आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, जाइए सेलिस क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। 199 का ऑफर बैच तुरंत जाके एक्सेप्ट कर लीजिए 3rd सेमेस्टर के लिए। बाकी नेक्स्ट पेपर की भी आंसर की हम जारी कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम।